हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की पेशकश है इंडियन जापानीज मूवी जापानीज वाइफ। आपकी तरह हमें भी कहानी सुनना पसंद है, इसीलिए हम आपके लिए सिर्फ फिल्म की कहानी ही नहीं बल्कि एक अलग एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं। ऐसे ही साथ देकर हमारा हौसला बढ़ाएं, चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चारों ओर पानी से घिरा सुंदरवन के एक छोटे से गाँव में एक बड़ा लाल रंग का बॉक्स लाया जा रहा है। सभी मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। सबको पता है कि जापान से आए हैं और प्राइमरी स्कूल के मास्टर स्नेहजी चैटर मूवी के घर जा रहा है। खबर उड़ते उड़ते उनके क्लासरूम तक भी जा पहुंची और बच्चों ने उसके पीछे से ब्लैक बोर्ड पर जापानी लिख दिया। स्नेह मूवी ने अपना पूरा जीवन सुंदरवन के किसी छोटे से गांव में गुजारा है। जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई की और कॉलेज, और बाद में वहीं एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने भी लग गई। छोटी उम्र में स्नेमुही के माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपनी माँ समान मौसी के साथ ही रहते हैं। उसकी रोज की साधारण जिंदगी में एक असाधारण बात हुई। उसकी एक पेन फ्रेंड मैयाकी बनी, जो जापान हमासुओं से है। कॉलेज के दिनों से ही वह काफी शर्मिला है, इसीलिए उसकी दोस्त नहीं है। मैयाकी भी सामने होती तो शायद इतनी बात ना कर पाता जितनी कि वह खत में करता है। अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में और अधिकतर समय डिक्शनरी से पढ़कर वह हर हफ्ते उसे खत लिखता है। पोस्टर का खर्चा उठाने के लिए स्नेहा कुछ ट्यूशन भी पकड़ ली। खतों के जरिए दोनों एक दूसरे के बारे में धीरे धीरे सब जानने लगे। मैयाकी के पिता पिछले साल चल बसे। उसका एक बड़ा भाई है जो शहर की एक बड़ी सी कंपनी में काम करता है और वह अपनी पुश्तैनी घर में अपनी बीमार माँ के साथ रहती है। उन्होंने अपनी तस्वीर भी एक दूसरे को भेजी। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए उनकी दोस्ती को। स्नेमुही का कॉलेज भी खत्म हो गया और वह प्राइमरी स्कूल में मास्टर भी बन गया। एक दिन स्नेमुही की मौसी अपनी सहेली बेटी संध्या का रिश्ता लेकर आई और स्नेमुही ने मैयाकी से जब इसका जिक्र किया तो मैयाकी ने अगले ही खत में शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव ने स्नेमुही को सोच में डाल दिया, आखिर यह शादी होगी कैसे। जापान जाने के लिए अभी इतने पैसे नहीं है। इसके अलावा मैयाकी उसके छोटे से 2 कमरे वाले घर में रह पाएगी, ऊपर से इंडियन स्टाइल का बाथरूम। वह मैयाकी से यहाँ आने को कहता है। अपनी माँ की बीमारी की वजह से वह तुरंत तो नहीं आ सकती, पास ना सही वह दूर से शादी तो कर सकते हैं। मैयाकी ने स्नेमुही को अपने नाम का खुदा एक अंगूठी भेजा और स्नेमुही ने बंगाली रिवाज में शाखा की बनी चूड़ियाँ और सिंदूर भेजा, जो शादीशुदा औरत पहनती है। कुछ महीने बाद दोबारा संध्या से उसके रिश्ते की बात छिड़ी। तब स्नेमुही को मैयाकी के बारे में बताना पड़ा। यह सुनकर मौसी ने रोना धोना तो किया, आखिर में वो मान गई। अब कहानी वर्तमान समय में आ गई है। वह लाल रंग का बक्सा जो आज स्नेमुही के घर आया है, असल में आज उनकी शादी को 15 साल हो गए हैं। इन 15 सालों में मैयाकी कुछ न कुछ ऐसी चीजें भेजती रही। कभी मौसी के लिए स्टाइल ब्लाउज तो कभी स्नेमुही के लिए दस्ताने। कभी ना आकर भी स्नेमुही का कमरा उसकी चीजों से भरा पड़ा है। वह लिखती है, तुमने कहा था 15 साल की उम्र में तुमने पतंग उड़ाना सीखा था, इसलिए यह तुम्हें भेज रही हूँ। अभी अभी गांव के एक नया फोन बूथ खुला है, थोड़ा महंगा है, पर इतने सालों में पहली बार उसने मैयाकी की आवाज सुनी। एक प्राइमरी मास्टर की तनख्वाह होती ही कितनी है, लेकिन फिर भी महीने में एक बार 2 से 3 मिनट के लिए वह उसे फोन मिला लेता है, जबकि अधिकतर वक्त लाइन खराब होने की वजह से कॉल बीच में ही कट जाती है। मौसी की वह सहेली चल बसी। उसकी विधवा हो चुकी बेटी संध्या और उसके 9 साल के बेटे बोल्टू को मौसी अपने घर आश्रय देती है। यह वही है जिसका रिश्ता स्नेमुही के लिए आया था। शायद मौसी अब भी चाहती है स्नेमुही उसका हाथ थाम ले, क्योंकि इस तरह खत लिखकर जिंदगी नहीं काटी जा सकती। स्नेमुही ने खत में मैयाकी को संध्या के बारे में बताया कि वह एक विधवा है। रिवाज में यहाँ की विधवा पोशाक में एक सफेद साड़ी पहनती है, सिंदूर नहीं लगाती और कुछ तो अपने पति से इतना प्रेम करती है कि अपने बाल तक कटवा देती है। इस बार मैयाकी ने अपनी बीमार माँ का जिक्र किया, जो लंबे अरसे की बीमारी के बाद गुजर गई, और उसका भाई उसे अकेला छोड़ अपने परिवार के पास लौट गया। अब वह उसके पास आना चाहती है, लेकिन ना जाने क्यों कुछ दिनों से उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब रहने लगी है। मैं जल्दी ही डॉक्टर को दिखाकर आऊंगी। धीरे धीरे बूढ़ी हो चुकी मौसी से छूटकर घर का सारा भार संध्या के ऊपर आ गया। अब संध्या ही स्नेमुही के खाने पीने का और उसके कमरे की साफ सफाई का ध्यान रखने लगी। उन दोनों के बीच एक खामोशी का रिश्ता बन गया। लेकिन बोल्टू तो बच्चा है, उससे बिना बोले कोई कैसे रह सकता है, और वह बच्चा बन गया स्नेमुही काका का प्यारा। जापानी काका के खत डाकिया से लाने की जिम्मेदारी अब उसकी हो गई। इसी घर संसार के बीच संध्या का स्नेह स्नेमुही के प्रति बढ़ने लगा। बहुत दिनों बाद स्नेमुही को एक चिट्ठी आई मैयाकी की। मैयाकी को कैंसर है, वह अपने भाई के पास रहने गई है।
अब उसे उसके भाई के पते भरी चिट्ठी भेजनी होगी। बीमारी की खबर सुनते ही स्नेहमुही मायूस हो गया। उसकी पत्नी बीमार है, वह यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकता। अगले दिन उसने स्कूल में 2 महीने की छुट्टी भर दी। जापान जाना तो संभव नहीं, इसलिए दर दर भटक कर कभी आयुर्वेद, कभी यूनानी, कभी होम्योपैथी की दवा मियाकी को जापान भेजने लगा। जब भी ऊपर कोई दवा काम नहीं आई, उसके एक दोस्त ने उसे एक नामी कैंसर डॉक्टर का पता और ठिकाना दिया, जो एक ही दिन कोलकाता में बैठते हैं। मियाकी के पास वक्त कम है, उसे आज ही निकलना होगा। मानसून का महीना और तेज आंधी बादलों की गर्जनों के बीच स्नेहमुही घर से निकल गया। मौसी ने बहुत रोका और उसने किसी की नहीं सुनी। इतनी तेज बारिश में भी वह डॉक्टर खाना पहुंचा। डॉक्टर से बात भी हुई, लेकिन बात वहीं आकर रुक गई। कैंसर की चिकित्सा रोगी के बिना चिकित्सा नहीं हो सकती। निराश होकर स्नेहमुही ने मियाकी को फोन लगाया। आश्चर्य की बात है, आज लाइन एकदम साफ है। दोनों एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। बहुत दिनों बाद दिल खोलकर दोनों ने बातें की। आधी रात को भीगता हुआ स्नेहमुही अपने घर पहुंचा, जहां संध्या उसका इंतजार कर रही है। स्नेहमुही पूरी रात बुखार से तड़पता रहा। सुबह डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला उसे निमोनिया है और जल्दी दवाई की जरूरत है। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से नौका सेवा भी बंद है। पूरे 2 दिन हो चुके हैं। बोल्टू छाता लेकर जापानी काकी के खत आने का इंतजार कर रहा है। वह बच्चा भी समझता है कि काका को उसी का इंतजार है। और तीसरे दिन दवाई के अभाव में सब शांत हो गया, मौसम भी और स्नेहमुही भी। संध्या को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वह दूसरी बार विधवा हुई हो। मौसी ने कहा, कोई दराज खोल कर देख, कहीं जापानी बहू का पता मिले तो उसे एक खत भेजते हैं। एक दिन सफेद साड़ी पहने मियाकी अंत में सुंदर बनाई। किसी को समझते देर नहीं लगी कि वह कौन है। वह स्नेहमुही की विधवा मियाकी। रिक्शा वाले ने उसे मास्टर बापू के घर पहुंचा दिया और पैसे भी नहीं लिए। दरवाजे पर खड़ी संध्या उसे एकटक देखने लगी। फिर बड़े प्यार से उसने स्नेहमुही के कमरे तक ले गई। जुबा भले ही ना समझ सके एक दूसरे की मन के दर्द, तो अमुक जानवर भी समझ जाते हैं। कमरा देखकर मियाकी को लगा कि जैसे कि वह तो इसी कमरे में बस रही है कई सालों से। हर एक चीज उसी की थी। उसके हाथों से बुने मोजे, अलमारी में रखी शॉल, रंग बिरंगी पतंगे, मेज पर रखी जापानी गुड़ियां। एक चीज, अब स्नेहमुही की तस्वीर भी इस कमरे का हिस्सा है। अब जिंदगी के बचे हुए दिन मियाकी अब यहीं गुजारेगी। प्रेम कितना अनोखा हो सकता है जब भी कोई इसे परिभाषा में व्यक्त करने की कोशिश करता है, या फिर से एक अलग ही रंग रूप लेकर सामने आ जाता है। दोस्तों, आज की एग्जीबिशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर शेयर करें और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।